अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा और भारती सरिता से पूछती है कि उसने उन्हें ज्वेलरी की दुकान पर क्यों बुलाया। सरिता कहती है कि उसने उन्हें एक ज़रूरी वजह से बुलाया था। अनुपमा सरिता और अनीता से पूछती है कि भारती की हल्दी से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। सरिता बताती है कि उसने सोना पहनना मिस कर दिया था, जिसे अशुभ माना जाता है, इसलिए वे भारती के लिए कुछ खरीदना चाहती है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है और सरिता की कोशिशों की तारीफ करती है। वह चौल के निवासियों की भी तारीफ करती है। अनुपमा सरिता से एक छोटा सा गहना खरीदने के लिए कहती है। सरिता और अनीता भारती के लिए एक अंगूठी खरीदने का फैसला करती है। फिर अनुपमा सरिता से पूछती है कि जब पास में इतनी सारी दुकानें हैं, तो वह सोना खरीदने इतनी दूर क्यों आई। चौल की एक महिला बताती है कि वे उस दुकान को जानते हैं और वे मेकिंग चार्ज नहीं लेते, इसीलिए वे वहां आए थे। सरिता अनुपमा को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा कहती है कि सरिता चोर नहीं है, क्योंकि अगर वह चोरी करना चाहती तो वह दूसरे गहने भी ले सकती थी, लेकिन सिर्फ एक खास हार गायब हुआ था। सरिता कहती है कि चोर चालाक है। बाद में अनुपमा उसी हार को ज्वेलरी की दुकान पर देखती है और दुकानदार से बात करती है। दुकानदार अनुपमा को बताता है कि एक लड़की ने हार बेचा था, यह कहकर कि उसकी दादी बीमार है। अनुपमा दुकानदार को ईशानी की तस्वीर दिखाती है और सच्चाई जान जाती है। अनुप अतीत को याद करती है और टूट जाती है। अपने बच्चों से लगातार डील करते करते थक जाती है। फिर वह ईशानी को सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही और प्रेम साथ चलते हैं। दिवाकर उन्हें देखता है और सोचता है कि राही उससे प्यार करती है, लेकिन प्रेम की वजह से उससे बच रही है। परितोष पैसे का सपना देखता है। किंजल परितोष से अपने सपने से बाहर आने के लिए कहती है और कहती है कि वह अकेला ऐसा पिता है जो परी के अलग होने का सपना देखता रहता है। परितोष कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करेगा। अनुपमा और दूसरे लोग भारती और वरुण की हल्दी की रस्म मनाते हैं। दिवाकर राही और प्रेम को रोमांस करते हुए देखता है और जलता है। अनुपमा हल्दी की रस्म करती है और भारती को आशीर्वाद देती है। भारती इमोशनल हो जाती है। अनुपमा ईशानी। अनुपमा और दूसरे लोग भारती और वरुण की हल्दी की रस्म मनाते हैं। दिवाकर राही और प्रेम को रोमांस करते हुए देखता है और जलता है। अनुपमा हल्दी की रस्म करती है और भारती को आशीर्वाद देती है। भारती इमोशनल हो जाती है। अनुपमा ईशानी के लिए एक जाल बिछाती है और उससे भारती को शगुन देने के लिए कहती है। ईशानी उलझन में दिखती है। अनुपमा ईशानी को सुपर एक्टर कहती है। ईशानी वही नेकलेस देखकर हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा प्रार्थना के बेबी शॉवर की प्लानिंग करती है। पराग शाह परिवार को इनवाइट करने का फैसला करता है, जिससे वसुंधरा नाराज हो जाती है। गौतम वसुंधरा का साथ देता है और कहता है कि प्रार्थना के बच्चे के पिता के तौर पर वह शाह परिवार को शामिल नहीं करना चाहता। माही गौतम का साथ देती है। पराग कहता है कि बच्चा सिर्फ प्रार्थना का है और अगर वह शाह परिवार को इनवाइट करना चाहती है तो वह ऐसा करेगा। गौतम जोर देता है कि वह बच्चे का नाम रखेगा।
प्रार्थना उसका विरोध करती है और कहती है कि बच्चा उसका और अंश का है और वे मुकाबला करने के लिए तैयार है। वसुंधरा प्रार्थना को उसके फैसले के लिए डांटती है और शाह परिवार के खिलाफ बोलती है। रजनी नेकलेस देखती है और कहती है कि यह वही है। सब अनुपमा से पूछते हैं कि उसे नेकलेस वापस कैसे मिला। अनुपमा इत्तेफाक के बारे में बताती है और कहती है कि उसने नेकलेस उसी दुकान से वापस लिया जहां चोर ने उसे गिरवी रखा था। सब चोर का नाम पूछते हैं। अनुपमा ईशानी की सच्चाई बताती है और उसे चप्पल वाला नेकलेस पहना देती है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। राही सोचती है कि अनुपमा उसे गिफ्ट देगी क्योंकि वह सांता क्लॉज बन गई है। वह प्रेरणा से टकरा जाती है। प्रेरणा राही से कहती है कि उसे हमेशा वही मिलता है जो उसे पसंद होता है और प्रेम को देखती है। अनुपमा प्रेरणा को पहचान लेती है। प्रेरणा कहती है कि उसका उससे कोई रिश्ता है। राही अनुपमा से नाराज हो जाती है क्योंकि वह प्रोमा के साथ समय बिता रही है। इकट्ठा क्यों किया? वह चौल को बचाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करती है। रजनी कहती है कि वह चौल के निवासियों की भावनाओं को समझती है, जो कहते हैं कि इस जगह से उनकी अनगिनत यादें जुड़ी है। रजनी एक दस्तावेज दिखाती है और कहती है कि इस पर साइन करके वे चौल के रीडेवलपमेंट को रोक सकते हैं। वह आगे कहती है कि चौल का कोई भरोसेमंद व्यक्ति पहले कागज पढ़ सकता है, जिसके बाद सब साइन कर सकते हैं। रजनी बताती है कि सब अनुपमा पर भरोसा करते हैं और उससे कागज पढ़ने और सबके साइन लेने के लिए कहती है। चौल के निवासी अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और तुरंत साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि अनुपमा उनसे कहती है कि आंख बंद करके भरोसा न करें और कागज ध्यान से पढ़ें। रजनी अनुपमा और चौल के निवासियों से जल्दी फैसला लेने का आग्रह करती है ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। वह उनसे बिल्डर से सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है। रजनी सोचती है कि एक बार जब उसे सबके साइन मिल जाएंगे तो वह कागज बदल देगी। पराग रजनी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। रजनी फैसले के लिए पराग को धन्यवाद देती है। पराग को अनुपमा की चिंता होती है, लेकिन रजनी आत्मविश्वास से कहती है कि वे जीतने वाले हैं और अनुपमा को कुछ भी पता नहीं है। पराग गौतम से पूछता है कि उसने यह बात क्यों छिपाई कि अनुपमा चौल में रह रही है। गौतम कहता है कि उसे लगा कि अनुपमा के बारे में जानने के बाद पराग इमोशनल हो जाएगा। पराग जवाब देता है कि हालांकि उसका अनुपमा के साथ रिश्ता है, लेकिन कोई इमोशनल लगाव नहीं है। जब गौतम पूछता है कि पराग ने रजनी से क्या बात की, तो पराग जवाब देने से मना कर देता है। बाद में वसुंधरा पराग से रजनी के साथ उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है। पराग उसे बताता है कि रजनी और अनुपमा दोस्त है। गौतम कमेंट करता है कि उसे पहले से पता था कि पराग का रजनी के साथ रिश्ता है, लेकिन यह बात कि अनुपमा भी उसे जानती है, एक बड़ा ट्विस्ट है। परी और ईशानी देर होने पर घबरा जाती है। ईशानी घर का बना खाना खाने से मना कर देती है। बाद में
अनुपमा ईशानी से प्रिया की कार में छोड़ने के बारे में सोचने के लिए कहती है। पाखी सवाल करती है कि अगर अनुपमा ईशानी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती थी तो उसने क्यों ली। हसमुख पाखी और परितोष दोनों को डांटता है। किंजल प्रोडक्ट लॉन्च करने को लेकर परेशान है। अंश कहता है कि प्रोडक्ट काम करेगा क्योंकि वे अनुपमा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुपमा और भारती बॉक्स डिलीवर करने का फैसला करते हैं। निक्की एक खाई में गिर जाती है। अनुपमा प्रेग्नेंट निक्की के लिए परेशान हो जाती है और पूछती है कि वह कैसे गिरी। निक्की कहती है कि वह फिसल गई। अनुपमा चौल में रहने वालों से पूछती है कि कोई खाई क्यों नहीं भर रहा है। रहने वाले कहते हैं कि लोग उसमें गिरते रहते हैं और अनुपमा से सड़क ठीक करने के बारे में रजनी से बात करने को कहते हैं। वसुंधरा गौतम से पराग से यह छिपाने को कहती है कि अनुपमा उसी चौवी में रह रही है। दिवाकर वसुंधरा से मिलता है और अपने स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन देने की बात करता है। राही दिवाकर का स्वागत करती है और वसुंधरा को बताती है कि सिमरन भी उसके साथ आएगी। वसुंधरा को चिंता होती है कि अगर कोई युवा प्रोफेसर रोज आएगा तो लोग क्या सोचेंगे। गौतम सोचता है कि प्रेम ने इसकी इजाज़त कैसे दी। दिवाकर राही को देखता है। गौतम प्लान बनाना शुरू कर देता है। इस बीच अनुपमा रजनी से सड़क बनवाने में मदद करने को कहती है। रजनी इस मामले को देखने के लिए तैयार हो जाती है। अनुपमा खुश होती है और भारती से मिलवाती है। गौतम और पराग रजनी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा राही को एक यंग ट्यूटर हायर करने के लिए ताना मारती है। ख्याति वसुंधरा और राहत को बताती है कि प्रार्थना की रिपोर्ट नॉर्मल है। वसुंधरा प्रार्थना के बेबी शावर की प्लानिंग शुरू करती है। प्रार्थना शाह के साथ सेलिब्रेट करने से मना कर देती है, लेकिन वसुंधरा परिवार से दूर रहने पर अड़ी रहती है। अनुपमा गौतम का नाम सुनती है और रजनी से भिड़ जाती है, लेकिन रजनी उसके सवालों को टाल देती है। बाद में अनुपमा और पराग का आमना सामना होता है, जिससे दोनों हैरान रह जाते हैं। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप अनुपमा चौल में एक फैशन शो का प्लान बनाती है और कहती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। राही अनुपमा का साथ देने का फैसला करती। बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। उसे ईशानी और परी की चिंता है। रजनी और अनुपमा कहती है, सूरत ही आविष्कार का आधार है। लाइटमैन पैसे के लिए अनुपमा के इवेंट को खराब करने की बात करते हैं। अनुपमा को उन पर शक होता है। ख्याति वसुंधरा से पूछती है कि वह चाय क्यों नहीं पी रही है। वसुंधरा को पराग की रजनी से मुलाकात की चिंता है। वह कहती है कि पराग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उसकी आंखें पढ़ सकती थी। ख्याति सोचती है कि वसुंधरा को क्या हुआ है। अनुपमा और रजनी इवेंट पर बात करती है। वरुण रजनी को सरप्राइज देता है। रजनी वरुण को अनुपमा से मिलवाती है। भारती वरुण को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। रजनी वरुण से उसके आने के बारे में पूछती है। वरुण कहता है कि उसे रजनी की कार चाहिए। रजनी मान जाती है,
लेकिन उससे कहती है कि वह खुद गाड़ी न चलाए क्योंकि वह बहुत तेज गाड़ी चलाता है। वरुण उसे यकीन दिलाता है। प्रीत भारती को छेड़ता है और वरुण को आई कैंडी कहता है। भारती उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। अनुपमा को लगता है कि शो के लिए सब कुछ सेट है, फिर भी वह नर्वस रहती है। राजा को परी के इवेंट के बारे में पता चलता है। माही और गौतम इस पर बात करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा शायद हमेशा से चाहती थी कि परी और ईशानी फैशन शो में शामिल हों। राजा परी का सपोर्ट करता है। माही कहती है कि प्रेम और राही को इवेंट के बारे में पता होगा, इसीलिए वे सही समय पर चले गए। अनिल पूछता है कि फैशन शो में क्या गलत है। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा बेशर्म है और राही को स्पॉटलाइट में ला रही है। वह पराग से बात करने का फैसला करती है ताकि वह राही की पढ़ाई रोक सके और प्रेम को बिजनेस में शामिल कर सके। गौतम इनसिक्योर हो जाता है। वह वसुंधरा से कहती है कि पराग को परेशान न करे क्योंकि वह पहले से ही स्ट्रेस में है। वसुंधरा उसके बारे में चिंता करती रहती है। डांस रानियां इवेंट की तैयारी करती है। अनुपमा कृतिका से टकरा जाती है। कृतिका माफी मांगती है और पूछती है कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। अनुपमा डांस रानियों से कृतिकों को इवेंट होस्ट करने की जिम्मेदारी देने के बारे में बात करती है। कृतिक अपने आदमियों से समय पर तैयार थी। ईशानी उससे झूठ बोलती है, लेकिन अनुपमा जोर देती है कि वह सच बताए। तब ईशानी कहती है कि उसकी पिया से लड़ाई हुई थी और उसने उसे सामना करने के लिए बुलाया था। वह आगे कहती है कि उसने पिया को धमकी दी कि वह हेड बनकर उसे सबक सिखाएगी। अनुपमा ईशानी को चेतावनी देती है कि अगर वह उसे फिर से रात में देर से गायब मिली तो वह उसे झाड़ू से मारेगी। ईशानी सोचती है कि उसकी एक्टिंग ने उसे अनुपमा से बचा लिया। अनुपमा राजा को एक बेंच पर सोते हुए देखती है और भावुक हो जाती है। वह उसे एक कंबल और तकिया देती है, यह सोचकर कि राजा ने परी के लिए अपना आराम छोड़ दिया है। नींद में राजा कहता है कि वह परी को कभी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा तय करती है कि उसे राजा और परी की स्थिति के बारे में कुछ करना होगा। रजनी सपना देखती है कि अनुपमा को सच पता चल गया है और वह उस पर धोखे का आरोप लगा रही है। जागने पर रजनी सोचती है कि अनुपमा को सच पता नहीं चलना चाहिए। वह पराग को फोन करती है और उसे वरुण की शादी में बुलाती है, लेकिन पराग आने से मना कर देता है। वह पूछता है कि क्या चौल के निवासी एनओसी अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं या दबाव में। पराग कहता है कि यह उसका पहला प्रोजेक्ट है और वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। पराग कहता है कि उसने प्रोजेक्ट में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है
और वह किसी को दुख पहुंचाकर इसे शुरू नहीं कर सकता। रजनी उसे बताती है कि उसने अनुपमा से चौल के निवासियों को मनाने के लिए कहा है। अनुपमा सुझाव देती है कि शादी तक चौल के निवासी साथ में खाना खाए। भारती को अपने माता पिता की याद आती है और प्रीत और अनुपमा उसे उनसे मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारती कहती है कि वह चौल के निवासियों के साथ ठीक है। फिर उसे अपनी बहन का फोन आता है। जब प्रीत और अनुपमा इसके बारे में पूछते हैं तो भारती बताती है कि गांव के सरपंच ने उसके पिता से बिना समझे कागजों पर साइन करवाकर उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अनुपमा भारती से कहती है कि अगर वह चाहे तो अपने माता पिता के पास जा सकती है, लेकिन भारती कहती है कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। अनुपमा को चिंता होती है कि चौल के निवासियों के साथ